ये कहां गया? हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं राहुल गांधी की बालक बुद्धि का विश्लेषण करूंगा। 2 जुलाई को नरेंद्र मोदी साहब ने लोकसभा में एक विश्लेषण किया, ऐसा कहा जा सकता है, कांग्रेस पार्टी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी की बालक बुद्धि पर तंज कसा और पीएम मोदी ने राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर जो बातें लोकसभा में रखी 2 जुलाई को, उसके बाद राहुल गांधी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को नींद नहीं आई होगी। बस आप ये वीडियो पूरा देखें, आपको मज़ा आएगा। इस वीडियो में राहुल गांधी की बालक बुद्धि का विश्लेषण मैं करूंगा, जो नरेंद्र मोदी साहब ने बातें रखी, जो किस्से सुनाए राहुल गांधी की बालक बुद्धि को लेकर, उसके ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आगे मैंने कहा उस तरह से बस आप इस वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और हाँ, पहली बार अगर मेरी इस चैनल पर आप आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब राहुल गांधी के बारे में जब कभी भी बात होती है या राहुल गांधी का नाम सामने आता है तो देश की आम जनता के दिमाग में राहुल गांधी की एक छवि है, एक नाम है राहुल गांधी का। वो मैं यहाँ वीडियो के माध्यम से बताना नहीं चाहूँगा, स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए, आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी की छवि क्या है, राहुल गांधी का आम जनता ने, देश की आम जनता ने क्या नाम रखा है। अब राहुल गांधी की ये छवि, राहुल गांधी का ये नाम ऐसे ही नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बार लॉन्च हो चुके हैं, सोनिया गांधी की तरफ से कई बार लॉन्च हो चुके हैं, पर राहुल गांधी कभी भी एक लेवल के बड़े नेता नहीं बन पाए, ना ही वो अपनी पार्टी को एक लेवल पर पहुंचा पाए। उल्टा राहुल गांधी एक अलग ही दुनिया में जीने वाले इंसानों में से है। जब कभी भी देश में चुनाव का माहौल होता है तब राहुल गांधी लगातार झूठ पे झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा झूठ जो सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने के लिए होता है, देश की जनता को भ्रमित करने के लिए होता है। और हिंदुओं को लेकर उनकी जो सोच है वो तो गजब है। वैसे कांग्रेस पार्टी की हिंदू विरोधी सोच वो कोई नई बात नहीं है, सालों से ये प्रथा कांग्रेस पार्टी की चल रही है, पर राहुल गांधी एक लेवल ऊपर है। राहुल गांधी खुलकर हिंदुओं का विरोध करते हैं, जैसे हाल ही में आपने देखा होगा करीब 2 दिन पहले लोकसभा में कि राहुल गांधी ने खुलकर हिंदुओं का विरोध किया, हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुओं को हिंसक बताया। हिंदुओं के बारे में राहुल गांधी की ये सोच है कि हिंदू हिंसा करने वाले हैं। राहुल गांधी के हिसाब से देश और दुनिया में हिंसा करने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ हिंदू हैं, मतलब देश और दुनिया में जितनी भी हिंसा होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का हाथ होता है। पर राहुल गांधी में ये हिम्मत नहीं है कि वो मुस्लिम धर्म के लिए कुछ बोल के दिखाए राहुल गांधी को खुद को पता है कि अगर मुसलमानों के विरुद्ध राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया तो उनकी हालत क्या होगी। सबसे बड़ी बात, उनकी वोट बैंक है, वो टूट जाएगी। राहुल गांधी कभी भारतीय रेलवे को लेकर झूठ बोलते हैं, कभी अग्निवीर योजना को लेकर झूठ बोलते हैं, कभी ईवीएम को लेकर देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, देश की जनता के सामने झूठ परोसने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। आपने लोकसभा चुनाव से पहले देखा होगा कि लगातार करीब 2 या 3 महीने लगातार राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के सामने झूठ परोसा। तो लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते राहुल गांधी ने देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की, देश की जनता के सामने झूठ परोसा। लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, परिणाम सामने आ चुके हैं। देश में तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी है, फिर भी राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। राहुल गांधी आज भी विपक्षी नेता होने के नाते भी उनको ये समझ में नहीं आता कि वो एक विपक्षी नेता चुने गए हैं। उनको सोच समझकर बोलना चाहिए, सोच समझकर उनको देश की जनता के सामने बातें रखनी चाहिए लोकसभा के माध्यम से, पर वो आज भी लगातार देश की जनता के सामने झूठ परोसने में लगे हैं। आज भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का विरोध करने के चक्कर में देश की छवि को खराब करने में लगे हैं, हिंदुओं का अपमान करने में लगे हैं, हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। आज भी राहुल गांधी देश की जनता के सामने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में झूठ फैलाते हैं, देश की जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात जो लोकसभा चुनाव के बाद आज भी राहुल गांधी की तरफ से देखने को मिल रही है कि अयोध्या के नाम पर लगातार राहुल गांधी देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता के सामने झूठ परोसने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए, फिर उसके बाद
राहुल गांधी आज भी सोशल मीडिया हो, टीवी मीडिया हो, लोकसभा के अंदर हो, लोकसभा के बाहर हो, बस एक ही बात दोहराते रहते हैं। देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि अयोध्या में बीजेपी हार गई। पर सच्चाई ये है, जो एक वीडियो के शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपके सामने करीब 2 या 3 दिन पहले रखी थी, कि अयोध्या एक विधानसभा सीट है। लोकसभा सीट तो फैज़ाबाद है। अब फैज़ाबाद लोकसभा के अंदर करीब 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें अयोध्या एक विधानसभा सीट है। तो अयोध्या में बीजेपी हारी ही नहीं है। अयोध्या विधानसभा सीट पर तो बीजेपी जीती हुई है, बीजेपी का वहाँ पर कब्जा है। तो राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि बीजेपी अयोध्या में हार गई, या राम मंदिर बनाने के बावजूद भी बीजेपी को अयोध्या में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये सरासर झूठ है। देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, देश की जनता को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, देश की जनता के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली। फिर भी राहुल गांधी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे देश में सरकार बना ली हो। राहुल गांधी इंडी गठबंधन के हिसाब से, इंडी गठबंधन ने जो सीटें जीती है उसके हिसाब से खुद को और अपनी पार्टी को बड़ा करने में लगे हैं। पर वो ये समझने को तैयार नहीं है, ये स्वीकारने को तैयार नहीं है कि उनकी पार्टी का प्रदर्शन तो वैसे भी जो पहले था वो आज है। थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ है, हाँ, थोड़ी बहुत सीटें ज़्यादा हासिल कर ली है कांग्रेस पार्टी ने, पर लगातार वो तीसरी बार हारे हैं। पर राहुल गांधी ये स्वीकारने को तैयार नहीं है और ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करे। आज के ये वीडियो में मैंने आगे जितनी भी बातें की उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करे, तो इसी राहुल गांधी की सोच को हम बालक बुद्धि कह सकते हैं। या नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 2 जुलाई को जो लोकसभा में बातें रखी, राहुल गांधी पर तंज कसा, बालक बुद्धि उनको कहा, तो ये इसीलिए कहा। पीएम मोदी ने लोकसभा में राहुल गांधी की बालक बुद्धि को लेकर जो विश्लेषण किया, राहुल गांधी की बालक बुद्धि को लेकर पीएम मोदी ने जो बातें रखी वो जानने लायक है, वो सुनने लायक है। पीएम मोदी ने कहा कि अच्छा होता कि कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर जनता के आदेशों को सर आंखों पर चढ़ाते हुए आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने बहुत अच्छी बात रखी। मैंने भी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये बात अपने वीडियो के माध्यम से कहने की कोशिश की थी कि एक तरफ जहां बीजेपी ने 240 सीटें हासिल की, देश में सरकार भी बीजेपी की बन गई, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन बीजेपी को लगा कि इस साल प्रदर्शन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, तो बीजेपी ने आत्ममंथन करना शुरू किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अब देखिए 99 सीट हासिल की है, कोई इतनी बड़ी उपलब्धि है नहीं। लगातार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी हारी है, फिर भी राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जैसे देश में उनकी सरकार बन गई। आगे मैंने बात की उस हिसाब से उल्टा कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। फिर नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम दिन रात बिजली जलाकर हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेकर निकला और अगर वो गिरकर रोने लगता है तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर उसे ढांढस बंधाते हुए कहता है कि देखो चींटी मर गई, चिड़िया उड़ गई, तुम बढ़िया साइकिल चलाते हो, तुम गिरे नहीं हो। बच्चे का ध्यान भटका कर उसका मन बहला दिया जाता है। यही चल रहा है। पीएम मोदी ने बहुत अच्छी बातें की कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी तीसरी बार हारी है, ये कोई उपलब्धि नहीं है। तीसरी बार लॉन्च करने के बावजूद, इतने सालों तक राहुल गांधी को लॉन्च करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को वो एक लेवल पर नहीं ले जा सके। तीसरी बार लगातार कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव हारी है और देश में भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की आगे हम बात करेंगे, कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। फिर भी राहुल गांधी को एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है और राहुल गांधी खुद भी एक बालक बुद्धि की तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। उनकी सोच बालक बुद्धि जैसी है, जैसे मैंने वीडियो में करीब 2 या 3 बार ये बात कर दी, जैसे उन्होंने सरकार बना ली हो देश में। राहुल गांधी की बालक बुद्धि को लेकर पीएम मोदी ने आगे एक और बात रखी, एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया जो सुनने लायक है। आप ज़रूर सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि एक छोटा बच्चा अपनी मार्कशीट लेकर घूम रहा था, अपने मार्क्स लेकर घूम रहा था कि भाई 99 मार्क्स आए मुझे। वो बच्चा बहुत खुश था।
सुनने वाले लोग भी बहुत खुश थे कि ओहो बच्चों को 99 मार्क्स आ गए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, वाह शाबाश शाबाश। बच्चों को शाबाशी दे रहे थे लोग कि भाई 99 आए। पर लोगों को कहाँ पता था कि 543 में से 99 आए हैं, 100 में से 99 नहीं आए हैं। बालक के सामने जब शिक्षक आए उसके, तो शिक्षक ने उसको बताया कि बेटा 100 में से 99 नहीं आए हैं, 543 में से 99 आए हैं। मतलब 543 सीटें थी लोकसभा की। राहुल गांधी को ये पता ही नहीं होगा शायद। और 543 सीटों में से 99 सीट कांग्रेस ने हासिल की है। बाकी की जो सीटें हैं वो इंडी गठबंधन की और पार्टियों की है। कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है। पर राहुल गांधी है जो समझने को तैयार नहीं है, जो हार स्वीकारने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी की बालक बुद्धि पर ये 99 वाला जो किस्सा सुनाया, उसके ऊपर पीएम मोदी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही। पीएम मोदी ने कहा कि उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस वीडियो में मैंने कई बार कहा कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि वो तीसरी बार लगातार हार चुके हैं, अपनी पार्टी को डुबा चुके हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और आगे राहुल गांधी की बालक बुद्धि को लेकर पीएम मोदी ने एक और ज़बरदस्त बात रखी। अब तो पीएम मोदी शोले फिल्म के डायलॉग को लेकर आगे बढ़े, राहुल गांधी पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि फर्जी बयानबाजी में कांग्रेस ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। शोले की मौसी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तीसरी बार हारे हैं। ये बात तो सही है, लेकिन मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई है, पर हीरो तो है ना। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है ना। ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। मतलब आपको पता होगा शोले फिल्म में कि धर्मेंद्र साहब में लाख बुराई थी। मतलब धर्मेंद्र साहब का जो उस फिल्म में कैरेक्टर था उनमें लाख बुराई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब किस तरह धर्मेंद्र साहब की एक बहुत अच्छी इमेज मौसी के सामने खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है। पीएम मोदी ने ये कहा, पीएम मोदी ने ये विश्लेषण कुछ इस तरह से किया कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को ये समझाने में लगी है कि हमारा सब कुछ अच्छा है, आप चिंता मत कीजिए, 99 सीट आई है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो लोकसभा चुनाव 2024 में 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को 0 सीट आई है, अंडा मिला हुआ है, लेकिन सब कुछ सही है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी की बालक बुद्धि को लेकर, कांग्रेस पार्टी की सोच को लेकर आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी परजीवी है, जिस शरीर के साथ वो रहती है उसको ही खा जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टी का ही वोट खा जाती है और उसके बल पर फलती फूलती है। पीएम मोदी ने आंकड़े गिनाए। उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला था, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 26% था। और पीएम मोदी ने आगे गठबंधन की बात की, मतलब कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ जहां पर लड़ रही थी चुनाव, उसकी बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जहां किसी का पल्लू पकड़कर चलते थे वहां पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50% है और 99% से अधिक सीटें उनके सहयोगियों ने उनको जिताई है। अब पीएम मोदी ने जो ये बात रखी वो बिल्कुल स्पष्ट और सही है। इसके ऊपर एक थोड़ा सा विश्लेषण इसी वीडियो में मैं आपके सामने कर दूं तो बहुत पहले एक शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रायबरेली से लोकसभा चुनाव राहुल गांधी जीते, पर रायबरेली पर करीब 4 लाख वोट राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे उनकी तरफ से मिले हैं। अब राहुल गांधी
कि ये जो जीत है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो मिली है उसकी जीत है, उनके कार्यकर्ता या उनके जो सपोर्टर हैं उनकी तरफ से मिली हुई जीत है। अगर कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का यूपी में गठबंधन ना होता, अगर कांग्रेस पार्टी अकेले वहाँ पर लड़ती तो राहुल गांधी रायबरेली की सीट कभी ना जीत पाते। पीएम मोदी ने राहुल गांधी की बालक बुद्धि को लेकर, कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर कुछ बातें सामने रखी, कुछ स्पष्टीकरण किया जो जानने लायक है। पीएम मोदी ने कहा कि 16 राज्यों में जहां कांग्रेस अकेले लड़ी वहां उसका वोट शेयर गिरा है। उन्होंने बताया, पीएम मोदी ने बताया कि गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपने दम पर लड़कर कांग्रेस ने 64 में से सिर्फ 2 सीटें हासिल की है। मतलब आप देखिए, 64 में से सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस पार्टी ने अपने अकेले दम पर लड़कर हासिल की है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, वाह भाई वाह, कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के हिसाब से। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया और ये आरोप नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता, राहुल गांधी जैसे नेता जब उत्तर में होते हैं तो दक्षिण की बुराई करते हैं, जब दक्षिण में होते हैं तो उत्तर की बुराई करते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों की वो लोग अपमान करते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का कांग्रेस पार्टी के नेता, राहुल गांधी जैसे नेता अपमान करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खुलेआम जाति के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाने की कोशिश करते हैं। और ये बात तो पीएम मोदी ने जो कही वो तो देश की जनता के सामने है। लोकसभा चुनाव से पहले आपने प्रचार के दौरान राहुल गांधी को लगातार देखा होगा कि जातीय जनगणना के नाम पर किस तरह वो हिंदुओं को बांटने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को तोड़ने की वो कोशिश करते थे, हिंदुओं को अंदर ही अंदर लड़वाने में वो लगे हुए थे। और राहुल गांधी की बालक बुद्धि को लेकर पीएम मोदी ने एक किस्सा भी सुनाया। थोड़े वर्षों पहले का वो किस्सा है कि जब, आपको पता ही होगा, आपने वीडियो फोटोज़ वो देखे होंगे, जब राहुल गांधी संसद के अंदर नरेंद्र मोदी के पास जाकर नरेंद्र मोदी को गले लगाते हैं। तो इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा, इस किस्से को लेकर पीएम मोदी ने कहा, जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। पर ये बाल बुद्धि सदन में किसी के भी गले पड़ जाते हैं, लोगों को आंखें मारते हैं, आड़ा टेढ़ा मुंह बनाते हैं। ऐसे वीडियो बहुत सारे हैं, हमने राहुल गांधी के देखे हैं और इनको विपक्षी नेता बनाया है। बोलो, अब 2 जुलाई को पीएम मोदी ने लोकसभा में राहुल गांधी की बालक बुद्धि को लेकर जो ये बातें रखी सारी, वो हर समझदार और जानकार व्यक्ति सही ठहराएगा। हर समझदार और जानकार व्यक्ति के हिसाब से ये सारी बातें पीएम मोदी की बिल्कुल सही है। क्योंकि आप राहुल गांधी की सोच को देखिए, राहुल गांधी की विचारधारा को देखिए, कांग्रेस पार्टी की सोच को देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को देखिए। लोकसभा के चुनाव थे, उससे पहले लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, फिर भी कांग्रेस पार्टी के हिसाब से राहुल गांधी जननायक है। आप कांग्रेस पार्टी का जो सोशल मीडिया है उसको देखिए, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर राहुल गांधी छाए हुए हैं। चलिए, कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल है, राहुल गांधी को वो प्रेजेंट करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी को किस तरह प्रेजेंट किया जाता है? जननायक। जैसे राहुल गांधी ने बहुत बड़ी उपलब्धि खुद के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए हासिल कर ली हो। और मैं कई बार अपने वीडियो के माध्यम से ये बात कह चुका हूँ कि हमारे देश में जो विपक्षी नेता है उनकी ज़्यादातर जो खुद की पहचान है, जैसे अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है और विपक्षी नेता, इनकी खुद की पहचान कोई है ही नहीं। ये सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, पूरा दिन इनका क्या काम है? आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए, इनका पूरा दिन क्या करने में निकलता है? नरेंद्र मोदी का विरोध, नरेंद्र मोदी का अपमान, नरेंद्र मोदी को गाली देना, पूरा दिन इनका इसी में निकल जाता है। इनके पास देश की तरक्की को लेकर, देश के विकास को लेकर कोई बात नहीं है। इनकी जो खुद की पहचान है, ये विपक्षी नेताओं की जो खुद की पहचान है, वो नरेंद्र मोदी की वजह से है। अगर नरेंद्र मोदी का विरोध, नरेंद्र मोदी को ये लोग गाली नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी का ये अपमान नहीं करेंगे, तो इनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा।